जय गुरु जी, साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। आज हमारे बीच में संगत के लिए प्रीति वर्मा आंटी जी आई हैं। आइए हम सब मिलकर उनकी संगत सुने। वेलकम यू प्रीति आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु गुरु जी जी को आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म। शुक्राना श्रेष्ठवासन अंकल एंड ऑल सेवादार टीम। शुक्राना गुरु जी महाराज दा। आज मेरे को उन्होंने ये सत्संग की घड़ियां जो है बख्शी हैं। वो कहते हैं बिन बोलिया सब कुछ जानता किस आगे कीजिए अरदास। गुरु जी जो है हमारे मन के अंदर जो बातें चल रही होती हैं वो सब कुछ जानते हैं। उनको पता होता है कि किस संगत का कैसे कल्याण करना है। तो गुरुजी ने बोला था कि अपनी फिजिकल फॉर्म में कि जो भी सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण और जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण। तो आज मैं अपनी जर्नी सुनाने जा रही हूँ। गुरु आज्ञा गुरु जी, मेरे अंग संग सहाय रहना गुरु जी। जय गुरु जी। 2011 से मेरी जर्नी जो गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई। गुरु जी की जय गुरु जी। 2011 से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। गुरु जी ने 2012 में हमारी चाची जी हैं एक, उनके घर में सत्संग होने लगे। उनका बेटा जो है दिल्ली स्टडी करता था। उन्होंने हमारे को सत्संग में इनवाइट करना शुरू किया। तो सत्संग में गुरुजी बुलाते थे। सत्संग में बुला के हमारे को गुरबानी शब्द और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद से हील करते थे। बहुत सारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम थी। उन प्रॉब्लम्स को गुरुजी ने ठीक किया। धीरे धीरे सत्संग में जाने से बहुत अच्छा लगने लगा। गुरबानी शब्द सुनने से, गुरुजी के लंगर प्रसाद से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हुई। और ऐसे ही 2012 में डुगरी में राजू अंकल के घर में सत्संग था। तो वहां पे गुरुजी ने, हमारी चाची जी ने बोला कि आप भी हमारे साथ चलो डुगरी। तो हम सारी फैमिली उनके साथ डुगरी गांव में सत्संग अटेंड करने गए। उनकी राजू अंकल की कोठी का इनॉग्रेशन था। तो वहाँ बहुत ही अच्छा गांव में अरेंजमेंट करा हुआ था। जैसे ही डुगरी गांव में हमारी जो कार थी एंटर करी, तो गुरुजी ने पिको के उड़ता हुआ कार के आगे से गया और गुरुजी ने ब्लेसिंग, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये क्या ब्लेसिंग होती है। बाद में पता चला कि ये, हमारी चाची जी ने बताया कि ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग थी। तुम बहुत लकी हो जो ऐसे पीकॉक ने तुम्हारे को दर्शन दिए। क्योंकि जो सुखी आंटी जो अब रॉड वाले हैं, उनको बोला था गुरुजी ने कि जब भी मैं, तुम मेरे को याद करेगी, जब भी तुझे बटरफ्लाई के, पीकॉक के या रोजेस की खुशबू आएगी तो समझना कि मेरी प्रेजेंस है। तो गुरुजी ने ऐसे ही वहां पे सत्संग अटेंड किया। दिल्ली से भी आई हुई संगत थी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। गुरबानी शब्द, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद किया। फर्स्ट सत्संग गांव में अटेंड किया। वहां गुरु जी के स्वरूप में गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए और वहां अमृत वर्षा हुई। और एक गुरु जी का स्वरूप जो था मिला मुझे, और उसको घर लाके फ्रेम करवाया और घर लाके रखा। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे साक्षात गुरुजी में हमारे साथ मेरे साथ आए हैं। जब अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं उनके दर्शन करती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि गुरुजी मेरे को आइस ब्लिंक कर रहे हैं और स्माइल दे रहे हैं। एक दिन मेरी तबीयत मॉर्निंग में ठीक नहीं थी, तो मैं बैठी हुई थी तो बड़ी तेज मुझे रोजीज की फ्रेग्रेंस आई। तो मेरे हस्बैंड मेरे पास ही खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने कौन सी स्प्रे किया है? तो वो कहते हैं मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो बाद में मुझे पता चला वो रोजीज की जो फ्रेग्रेंस थी वो गुरुजी की तरफ से आई थी। गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस शो करी थी। तो मेरी तबीयत उसी टाइम एकदम ठीक होगी। ऐसे ही धीरे धीरे गुरुजी ने हाथ पकड़ा। घर में 2015 में सत्संग कराया अंकल के बर्थडे पे। तो तब ताया जी और ताई जी हमारे घर आए, उनकी फैमिली, और बहुत ही अच्छा लगा।
तो हमारी जो जिन्होंने हमारे को गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराया था, वो कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो जो ताई जी की फैमिली तुम्हारे घर आई है। तो गुरुजी ने ताया जी ने सत्संग अटेंड करा। वहाँ उस टाइम भी बहुत अच्छी रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही थी सारे घर में, और हलवा प्रसाद के ऊपर ओम और एकमकार के दर्शन हुए। बहुत ही अच्छा सत्संग था। संगत जो थी चंडीगढ़ और पंचकुले से बुलाई थी। तो उस टाइम अम्बाला में संगत नहीं थी। तो अक्टूबर 2015 में अंकल के बर्थडे पे अ, अ, दरबार लगा घर में। तो सारी संगत को गुरुजी ने ब्लेस किया, बहुत अच्छा किया। एक अपने मन में इच्छा हुई कि ताया जी ने कहा कि एक बार बड़े मंदिर जाके दर्शन जरूर करके आना, वहां जाने से बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है। हमारी चाची जी भी कह रहे थे कि बड़े मंदिर जाके आओ। फिर हम परिवार, सारा पूरा परिवार बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर जाके दर्शन करे, वहां पे अलग ही ऑरा था, बहुत ही अच्छा लगा वहां जाने से। गुरुजी ने पता नहीं कौन से हमारे जो कर्म से वो काटे। वापसी पे आते हुए हमने सोचा कि एम्पायर स्टेट मंदिर में दर्शन करके जाएं। एम्पायर स्टेट कोठी के बारे में भी सुना था। तो आते हुए एम्पायर स्टेट कॉलोनी गए और वहां दर्शन करने गए। जैसे ही गणेश जी के आगे माथा टेका, सेवादार अंकल बाहर आए। तो उन्होंने बोला कि आज एम्पायर स्टेट मंदिर तो क्लोज है, आप बाहर से दर्शन कर लो। तो मैं मन में सोच रही थी, गुरुजी आप अपनी बेटी को बाहर से ही वापस भेजोगे? जैसे ही मैंने डोर के बाहर माथा टेका, बड़ी तेज अलग सी तरह की केवड़े जैसी फ्रेग्रेंस आई, और सेवादार अंकल ने जाके अंदर से डोर खोल दिया कि आंटी आप थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाओ और आप माथा टेक सकते हो। एम्पायर स्टेट मंदिर में अंदर गए, दर्शन करे, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही ब्लेस्ड अपने आप को महसूस कर रहे थे। सेवादार अंकल ने हमें जल प्रसाद पिलाया और प्रसाद दिया। 5-10 मिनट हम बैठे और गुरुजी की प्रेजेंस पूरी शो हो रही थी। ऐसे लग रहा था गुरुजी गद्दी पे साक्षात बैठे हुए हैं। तो गुरुजी ने अम्बाला संगत के साथ कई बार बड़े मंदिर भेजा, और बड़े मंदिर में ओपन सेवा में सेवा भी करने गए। एक बार सेवादार आंटी के साथ दो दो आंटियां थी और मेरा बेटा था, सेवा करने गए। तो वहां पे जो सेवादार आंटी थे, तो वो बार बार मुझे यही कही जा रहे थे कि आंटी आप उस लंगर हॉल में बैठ जाओ, आप सेवा नहीं करोगे, आप आराम करो, आप जाके उसमें बैठो। मैं मन में सोच रही थी कि पता नहीं आंटी मेरे को सेवा क्यों नहीं करने दे रहे। लेकिन गुरुजी की जो होती है ना, वो प्लानिंग अलग होती है। तो घर आए, तो घर आके सेकंड डे मुझे संगत की तरफ से कॉल आता है कि आंटी आपके घर में ना, प्रीति आंटी आपके घर में गुरुजी का दरबार लगा हुआ है। हम करवा विद गुरुजी जो है आपके घर में सेलिब्रेट करेंगे। तो मैंने जल्दी से सारा घर क्लीन किया। तो इसीलिए वहां पे आंटी जो थे मुझे सेवा नहीं करने दे रही थी, क्योंकि मुझे घर में आके बहुत सारी सेवा करनी थी। मैंने जल्दी से जो था दरबार क्लीन किया, चोला चेंज किया, सारी जो थी करवे की तैयारी की। तो हमने खुशी खुशी गुरुजी के साथ करवा विद गुरुजी सेलिब्रेट किया। कहते हैं कि लख खुशियां पातशाही हैं जो सतगुरु नजर करे। तो अगर गुरु चाहते हैं कि हम खुशी खुशी अपने लाइफ को एंजॉय करें, तो जो गुरु है हमारा साथ देते हैं। धीरे धीरे गुरुजी ने एम्पायर स्टेट मंदिर, अग्रवाल भवन और ब्लेसिंग कोठी, चंडीगढ़ में जो दपिंदर अंकल की थी, वहां भी सत्संग अटेंड करवाए। एक बार अग्रवाल भवन में 14 फरवरी को सत्संग अटेंड करने गए अंबाला संगत के साथ। वहां पे ताया जी भी आए हुए थे। तो गुरुजी ने वहां पे 1600 संगत थी। गुरुजी की कृपा से ताया जी ने कहा कि प्रीति वर्मा आंटी अंबाला से आए हुए हैं, उनसे सत्संग शेयर कराओ। मैंने वहां सत्संग शेयर करा। 2 दिन पहले ही 1 हफ्ता पहले ही घर में सत्संग हुआ था। तो उन दिनों में बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो जो घर में है, नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है, उसमें बारिश ज्यादा होने से पानी आ जाता था। तो दरबार लगा हुआ था गुरुजी का, उधर सत्संग था। तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि अंदर जो है पानी नहीं आने दिया, और जो सत्संग था रखा हुआ वो बहुत ही अच्छे से हुआ। और क्योंकि इनवाइट जो थे ग्रुप्स में शेयर हो चुके थे, तो मैंने ताया जी को कॉल करके कहा, ताया जी
घर में बारिश बहुत तेज हो रही है, तो सत्संग है तो कैसे होगा? कहते क्यों, तू क्यों घबरा रही है, तेरा गुरु तेरे नाल है, तू गुरु ਨੂੰ अरदास करना। मैंने गुरु जी से अरदास करी। मैं रात को सोई हुई थी, तो सोते सोते एकदम बड़ी तेज गर्जना हुई और बहुत बड़ा चरण जो था गुरुजी का मेरी आँखों के सामने आया और वो बड़ी ज़ोर से ज़मीन पे लगा और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैं भागी-भागी नीचे आई, तो देखा तो बिल्कुल साफ था, बारिश बंद हो गई थी और गुरुजी ने बहुत ही अच्छा सत्संग कराया, बहुत संगत आई घर में और सारी संगत को गुरुजी ने ब्लेस किया। एक बार गुरुजी ने 13 अप्रैल को हमारी मैरिज एनिवर्सरी पे, तो शुरू-शुरू में जब जुड़े थे, अम्बाला में सत्संग नहीं होते थे। तो अंकल मुझे कह रहे हैं कि मैरिज एनिवर्सरी का क्या गिफ्ट चाहिए तुझे? तो मैंने बोला कि मुझे तो ना यमुनानगर में एक लाइव रविंदर जी का सत्संग था, तो हाँ, अम्बाला वालों को उन्होंने इनवाइट करा हुआ था सेवादारों को। तो मैंने कहा मेरे को तो ना गुरुजी का सत्संग अटेंड करवा दो। तो गुरु जैसे ही वहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस शो करी। तो जैसे ही कार में से निकले तो गुरुजी के वेलकम के लिए ढोल बजने लगा। तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने हमारा ही वेलकम कर रहे हों। एक आंटी जो यमुनानगर से कभी अम्बाला में आए थे, तो बड़े दौड़े-दौड़े आए और मुझे बड़े प्यार से उन्होंने हग करके मिले और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वहाँ सत्संग अटेंड किया। वो अ, ज बा लास्ट में जब लंगर प्रसाद के बाद सत्संग शेयर होने लगा, तो उन्होंने बोला कि अम्बाला से संगत आई हुई है, तो कोई आंटी या अंकल कोई सत्संग शेयर करेंगे। तो गुरुजी ने कृपा से उन्होंने बोला कि प्रीति आंटी जो है सत्संग शेयर करेंगे। मैंने उठ के गुरुजी का शुकराना करा, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे और जिस कलर का गुरुजी ने का चोला लगा हुआ था, सेम कलर का सूट मैंने पहना हुआ था। शुकराना गुरुजी का, पल-पल छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं वो। ऐसे ही गुरुजी ने अंकल की लेग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी 2018 में। उनके सेलुलाइटिस हो गया था, तो वो बिल्कुल ही भी चलने से परेशान हो गए थे, उनसे चला नहीं जाता था। डॉक्टर्स ने ये यहाँ तक बोल दिया था कि इनको अब पूरी लाइफ ऐसे ही ऊपर लेग करके बेड के ऊपर बैठना पड़ा करेगा, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक। गुरुजी से अरदास करी और 16 जुलाई को मेरा और मेरे बेटे का बर्थडे होता है सेम डे। उन दिनों में अंकल की लेग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो अंकल सत्संग बड़ा कराया था काफ़ी बड़े हॉल में, तो अंकल अपनी लेग ऊपर उस चेयर के ऊपर रख के बैठे हुए थे। तो मेरा भतीजा बोला कि "भूजी, फूफा जी की तबीयत मेरे को ठीक नहीं लग रही।" क्योंकि वो तो ऐसे बैठने वाले नहीं हैं। उसने फ़ोटो खींची लेग की और मोहाली में एक और हॉस्पिटल था वहाँ पे उनसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और उन्होंने फ़ोटो दिखा के उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आप इनको जल्दी से जल्दी जो है हॉस्पिटल में लाओ, ये प्रॉब्लम ये है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल लग रही है। जैसे हम दिखाने के लिए गए, हमने सोचा कि ऐसे ही मेडिसिन दे के डॉक्टर जो है घर भेज देंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि आपको तो ना इसमें एडमिट होना पड़ेगा 1 वीक के लिए आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो उन दिनों में सावन का मंथ था। तो अंकल को हॉस्पिटल एडमिट किया गया और मेरा और मेरे बेटे का बड़े मंदिर जाने के लिए एक बस और 2 इनोवा कार जा रही थी बड़े मंदिर, तो वहाँ हमारा जो है नाम लिखा गया उसमें। तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि गुरुजी हम कैसे जा पाएँगे? तो गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ आप अंकल को ठीक ब्लेस करो और हमारे को बड़े मंदिर बुलाओ। तो गुरुजी ने हमारे को मैंने हॉस्पिटल जाके अंकल से बात करी। मैंने कहा हम दोनों बड़े मंदिर जाना चाहते हैं। तो एक अंकल के फ्रेंड आए हुए थे अंकल के पास। उन्होंने कहा हाँ, हाँ आप जा सकते हो बड़े मंदिर। मैं इनके पास रुक जाऊँगा। तो गुरुजी ने पूरी बस और 2 इनोवा गाड़ियाँ अम्बाला से संगत के साथ गए। मंडे वाले दिन सिर्फ चाय प्रसाद होता है। गुरुजी ने वीआईपीज़ की तरह अम्बाला संगत को सारी को लंगर प्रसाद कराया। उस लंगर प्रसाद से ही गुरुजी ने मेरे अंकल को ब्लेस किया क्योंकि गुरुजी कहते थे कि घर में से अगर एक संगत भी
मेरे साथ सच्चे दिल से जुड़ जाती है तो मैं पूरे परिवार का कल्याण कर देता हूँ। अगर एक संगत भी आके लंगर प्रसाद कर देते हैं तो मैं पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को जो है ब्लेस करता हूँ। तो ऐसे ही एक बार मेरे बेटे को गुरुजी ने कार में जा रहा था, हाईवे के पास ही हमारा घर है। तो जैसे ही वो हाईवे क्रॉस करने लगा, एक पूरा हैवी जो ट्रक था वो उसकी गाड़ी के साथ ट्रक ने हिट कर दिया। गुरुजी की कृपा से कार के अंदर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। गुरुजी ने उसको, जो राइट साइड पे बैठा था, ट्रक को जो था ना, लेफ्ट साइड पे उसको मूव कर दिया गाड़ी को, और जो ड्राइविंग वाली सीट थी उसके ऊपर बैठा हुआ था वो वाली सेफ कर दी। जब उसका कॉल आया कि ऐसे हो गया मम्मी, मेरा एक्सीडेंट हो गया, हम गए देखने के लिए, गाड़ी को देख के हम बिल्कुल घबरा गए, पर गुरुजी ने मेरे बेटे की रक्षा करी। और 2017 में गुरुजी ने घर में दरबार लगाया। पूरे का पूरा गुरुजी का जो है घर का जो पोर्शन है, घर के बाहर भी गुरुजी's हाउस ही लिखा हुआ है, गुरुजी को सरेंडर किया हुआ है। तो दरबार लगा हुआ है, घर में संगत आती रहती है। और गुरुजी की कृपा से ये मेरी गुरु की वडियाई है कि गुरुजी उनकी सबकी विशेष पूरी करते हैं। एक बार एक संगत आंटी आए, उनका जो था स्टडी वीजा नहीं लग रहा था, बेटी, तो वो माथा टेकने आई और उसने माथा टेका, और हफ्ते बाद ही वो प्रसाद लेके आई कि आंटी मैं ना घर में आपका ना गुरुजी का ना शुक्राना करने आई हूँ, मेरा कनाडा का जो है वीजा लग गया, शुक्राना गुरुजी। ऐसी ही एक आंटी मधु जौली है, वो गुड़गांव में रहते थे, उनके जो था जॉब जो थी कोविड की वजह से हो गई थी, जॉब नहीं थी उनके पास, तो उन्होंने मेरे पास दरबार में आई अम्बाला माथा टेकने के लिए। तो 15 दिन बाद ही वो माथा टेक के कॉल आता है उसका कि आंटी मेरा जो है अबू धाबी का वीजा लग गया, मैं आपके घर शुक्राना करने आना चाहती हूँ। ये सब मेरी गुरुजी ही कर रहे हैं, करते हो आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। गुरुजी ने ऐसे ही बहुत सारी संगत से प्यार बनाया, बहुत सारे रिश्ते बनाए, बहुत सारा जो है बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी संगत दूर दूर तक गुरुजी ने बहुत ओल्ड संगत से न्यू संगत से बहुत मिलाया। ऐसे ही एक बार आंटी स्मालखा रहते थे, मोनिका आंटी, उनका विजन में गुरुजी ने दिखाया कि अम्बाला में वो सत्संग करा रहे हैं, तो वो मेरे से मिले, और उनको गुरुजी ने जैसे एक रिश्ता बना दिया गुरु बहन का की तरह। तो एक बार मैं डुगरी गई हुई थी, डुगरी दर्शन करने के लिए, तो वहां पे मैंने उनके बेटे का जो है काफी कई साल से एक्सीडेंट हुआ है, तो वो बेड पे ही है, तो मैंने उसके बच्चे के लिए अरदास करी। तो फोन मैंने उस दिन स्विच ऑफ कर रखा था। 3 बजे जब मैंने फोन ओपन किया तो उसमें 2-3 आंटी की जो थी कॉलें आई हुई थी, तो मैंने आंटी से पूछा फोन करके, मैंने क्या आपने कॉल करी थी? कहते आप आज कहाँ हो? कहते मेरे बेटे को ना ऐसा एहसास हुआ कि वो कह रहा था कि गुरुजी ने मेरे को ना ब्लेस किया है, और मेरे पास एक डिवाइन लाइट आई और वो मेरी पूरी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर गई। तो कहते हैं कि उसने बोला कि जरूर आज प्रीति आंटी ने कोई अरदास करी है, जो ऐसे मेरे साथ मेरे को फील हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने गुरुजी से उस बच्चे के लिए अरदास करी थी। शुक्राना है गुरुजी का कि वो सबके लिए अरदास करी हुई सुनते हैं। गुरुजी ने ऐसे ही एक दिन सत्संग में बुलाया, और कोविड के बाद थोड़ी सी संगत बुला रखी थी, और सत्संग में मैं बैठी हुई थी। व्हाइट कलर का जो था चोला लगा हुआ था दरबार में, और गुरुजी की डिवाइन लाइट येलो कलर में गुरुजी चोले में डिवाइन लाइट के रूप में उठे, और मैं आईज क्लोज करके बैठी हुई थी। तो गुरुजी मेरी बिल्कुल लाइट जो थी मेरी आंखों के आगे आई और मेरी पूरी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर गई। मैंने धीरे धीरे जैसे हाथों को हिलाने की कोशिश की तो वो बहुत ही हार्ड थे। गुरुजी ने कौन सी ब्लेसिंग दी वो गुरुजी ही जानते हैं। उसके बाद जब मंत्र जाप के बाद लंगर प्रसाद करने लगी तो वो मेरे जो हैंड हार्ड हो रहे थे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। शुक्राना है गुरुजी का डिवाइन लाइट दिखाने के लिए और अपने दर्शन देने के लिए। गुरु एक दिन गुरुजी ने मुझे
रिंकू वीर जी की साखी सुन रही थी कि उसमें वो बोल रहे थे कि गुरु ग्रंथ साहब जी जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद आकर इस धरती पे वो लिख के गए थे, तो जरूर उसको पढ़ना चाहिए। तो मैंने मन में सोचा, बेटा भी मेरा पास बैठा हुआ था, कि क्यों ना छोटा सा एक गुरु ग्रंथ साहब जी का वो ला के घर में प्रकाश करा जाए उसका। तो लेकिन दूसरे ही पल गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि जिस दिन मैंने सत्संग सुना था उसके दूसरे दिन डुगरी दर्शन थे। वासन अंकल घर आए और उन्होंने मुझे पूछा, डुगरी जाना था उन्होंने, तो गुरुजी की कृपा से उन्होंने हमारे गुरुजी हाउस में ही स्टे किया था, सेवा दी मुझे उन्होंने, गुरुजी ने मुझे। तो अंकल ने मुझे पूछा कि प्रीति आंटी आपने गुरबानी वाले से उसमें ग्रुप में सेवा ले रखी है? मैंने कहा हाँ जी अंकल ले रखी है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि ए तेन गुरु ग्रंथ साहब जी ते पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर संडे को मेरी सेवा होती है गुरबानी की। और मैं उसको पहले डायरी में लिखती हूँ गुरबानी, क्योंकि ठेठ गुरुमुखी में होता है वो जो शब्द होता है गुरबानी, फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ और रिकॉर्डिंग होके उसमें होती है। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करी, क्योंकि गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने बहुत स्पिरिचुअल जो है ग्रोथ कर रहे हैं। शुक्राना है गुरुजी का कि बहुत सोझी दे रहे हैं हर बात के लिए, हर समझ दे रहे हैं, और टेलीपैथी से वो मुझे कोई भी बात समझाते हैं। क्योंकि मैंने एक अंकल का सत्संग सुना था, वो अंकल कह रहे थे कि गुरुजी के पास बैठे थे, अच्छा गुरुजी मैं ना हुन थोड़े ना फोन ते गल करांगा। गुरुजी कहते हैं कि फोन ते गल्लां तां रिश्तेदारां नाल करी दियां ने, गुरुआं नाल तां टेलीपैथी करी दी है। एक बार ऐसे ही तो गुरुजी ने कहा कि ए तन्नू मैं गुरु ग्रंथ साहब जी तां ही पढ़ा रहे हैं, नाले समझा रहे हैं। और अंकल ने मुझे कहा कि आंटी अब ये आपने ये सेवा करते रहना, इस सेवा को कंटिन्यू रखना। शुक्राना गुरुजी का बहुत-बहुत। ऐसे उन्होंने मुझे गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ा रहे हैं और ऐसे समझा रहे हैं, और मल्टीलिंगुअल ग्रुप से जुड़ के बहुत कुछ सीखा। ओल्ड संगत के सत्संग सुने, बहुत कुछ सीखने को मिला। और बहुत जो सेवा है दिव्य आवा और उसकी जो भी है कर रहे हैं गुरबानी की, और भी बहुत सारे जो ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म पे 6 तारीख को एक गुरु जी का के बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, पता नहीं क्यों मन में कई बार हो जाता है उदास। तो उसमें सत्संग अटेंड कर रही थी, तो उसमें जो गुरुजी की वो थी सब संगत के नाम आए हुए थे। मैं सोच रही थी गुरुजी काश आप मेरे को भी मिले होते और मेरा भी आज सत्संग शेयर होता, क्योंकि वो सारे तकरीबन ओल्ड संगत के ही थे। तो गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी मन की बात जान लेते हैं। तो 1 बजे के करीब ये भी एक सत्संग है। मैं 8:30 बजे जो था सत्संग अटेंड कर लिया था, ज़ूम पे प्लेटफ़ॉर्म पे आ गई थी। और उसमें अपना काम करते हुए मैंने ब्लूटूथ अपने कानों में लगाया, लंच और ब्रेकफ़ास्ट और लंच बनाया, और उसके बाद मैं एक थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए अपने रूम में आ गई। तो अचानक मेरी जो थी नींद आ गई मुझे। तो इतने में एक आंटी का मुझे कॉल आता है कि क्योंकि 7 तारीख को अम्बाला में सत्संग था, तो थोड़ा-सा वो रिज़ॉर्ट में थोड़ा दूर था अम्बाले से। तो वो उन आंटी ने इसलिए फ़ोन किया था कि मैं आपके साथ वहाँ सत्संग में जाना चाहती हूँ। तो मैं जैसे ही उठी तो कहते हैं आपने कितने बजे जाना? मैंने कहा आंटी अभी आज ना मैंने टाइम नहीं चेक किया, मैं अभी मीटिंग में हूँ, गुरुजी के सत्संग चल रहा है बर्थडे का। गुरुजी के, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करूँगी। जैसे ही मैंने फ़ोन पे वो चेक करने के लिए व्हाट्सएप खोला, तो वासन अंकल का मैसेज आया था, प्रीति आंटी आप सत्संग शेयर करोगे? तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई। मैंने लिखा यस अंकल, तो अंकल ने बोला शॉर्ट में करना। तो मैं बहुत खुश हुई और लास्ट में मैंने सत्संग शेयर किया, और गुरुजी ने अपने बर्थडे पे एक छोटी-सी पोएम लिखवाई हुई थी, तो वो भी मैंने बोली। और गुरु पूर्णिमा पे भी वो भी सत्संग शेयर किया। गुरु पूर्णिमा पे गुरुजी ने एक गुरबानी जो थी दे रखी थी। कुर्बान जाऊँ सुबेला सुहावी, जिस तुमरे द्वारे आया। संडे को मेरी सेवा थी गुरबानी की, ये वाली गुरबानी आई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी कैसे हर बात को समझ जाते हैं।
और कैसे हर पल हमारा साथ देते हैं। गुरुजी का शुक्राना है। तो एक बार 16 जुलाई को लास्ट ईयर की बात है, बेटा कहने लगा मम्मी इस बार ना बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए जाना है। तो कैसा मैं थोड़ा-सा सोचने लगी क्योंकि 16 जुलाई को बर्थडे होता है तो रिलेटिव्स वगैरह भी आते हैं उनके साथ जो है जहाँ गुरुजी का सत्संग करवाते हैं जहाँ रिलेटिव्स के साथ केक कटिंग वगैरह करते हैं। तो मैं बोल रही मैं थोड़ा-सा उदास सी हो गई। तो 2-3 बार उसने मुझे बोला तो मैंने बोला तू तो ना जिद कर रहा है। इतने में क्या उसको बोल के तो मैं सोने के लिए जैसे ही लेटी गुरुजी ने मेरे साथ टेलीपैथी करी। गुरुजी कहते हैं, "ऐ नी जिद कर रिहा, मैं तेनू बुला रहे हैं ब्लेसिंग देने वास्ते बड़े मंदिर।" तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि ये तो मेरे गुरुजी का बुलावा है। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठी बेटे को कहा मैंने कहा हाँ बेटा हम बड़े मंदिर चलेंगे। तो करने के लिए जैसे ही बड़े मंदिर पहुँचे तो अ, वहाँ पे जाके दर्शन के लिए खड़े हुई तो गुरुजी ने कहा कि "ए देख तेनू किन्ना वड्डा गुरु जन्मदिन दा तोहफा दे रहे हैं। ए तो वड्डा तेनू गिफ्ट की होर की गिफ्ट हो सकदा है।" तो उसके बाद लंगर हॉल में गए जैसे ही तो कोविड के बाद फर्स्ट टाइम वो लंगर स्टार्ट हुआ था। तो वहीं बैठ के लंगर प्रसाद करा तो गुरुजी ने बोला टेलीपैथी करके कि देख तेनू सचखंड दा प्रसाद खिला रहे हैं ए तो बड़ा तेनू होर की गिफ्ट हो सकता है। जी है गुरु जी, शुक्राना आपका बहुत बहुत। तो गुरुजी ने घर में जैसे संगत आती रहती है, बड़ा अच्छा लगता है, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद जो भी कोई लंगर प्रसाद के टाइम आता है, लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद की सेवा दे रखी है। मेरी पूरी फैमिली मेरी साथ होती है, मेरा बेटा भी जो है वो पूरी सेवा करता है, मेरे साथ सेवा करवाता है और जो सत्संग वगैरह भी होते हैं, उसमें भी उसका सेवादारों में नाम है। शुक्राना है उस बच्चे को सोजी देने के लिए और मेरे हस्बैंड भी जो पूरा मेरा साथ देते हैं। घर में कोई संगत आती है, तो मैं फ़ोन करती हूँ, कोई भी सामान मँगवाने वाला होता है, तो एकदम पूरे टाइम पे वो मेरे लिए वो हाज़िर होते हैं। उन्होंने कभी भी किसी बात के लिए मुझे रोक-टोक नहीं की। इस बात के लिए बहुत शुक्राना है। मेरी पूरी फैमिली को जो है सेवा दे रखी है गुरुजी ने। तो एक बार एक आंटी वहाँ से आते थे सिटी से, तो उनके इश्यू नहीं था, तो वो ताया जी को जानते थे। उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम भी थी उसको आंटी की बेटी को, तो ताया जी को बोला कि ताया जी ऐसे मेरी बेटी को प्रॉब्लम है। ताया जी ने बोला कि वहाँ बाला कैंट में प्रीति आंटी के घर इसको माथा टिकवाओ, ये ठीक हो जाएगी। उस बच्ची को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी और फिट्स भी पड़ते थे, तो उसको उसकी मेडिसिन काफ़ी दिनों से चलती थी। 3-4 बारी माथा टेकने आई घर में और गुरुजी की कृपा से शुक्राना है उनका, चाय प्रसाद पिलाया, कई बार लंगर प्रसाद भी के टाइम रात को आती थी फैमिली के साथ, लंगर प्रसाद भी कराया, भोग प्रसाद लगवा के उसको लंगर करवाते थे। तो बच्ची की मेडिसिन जो बंद हो गई। फिर उसके बाद 3 साल हो गए थे मैरिज को, तो इश्यू नहीं था उसके। तो आंटी ने उसकी मदर ने फिर ताया जी से बात करी कि ऐसे करके ताया जी इस बच्ची को ब्लेस करो या कि उस वहां जाके अरदास करो आंटी के घर, वहां जा उसको होएगा वहां अरदास सुनी जाएगी, गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं। गुरुजी की कृपा से उसके अब एक बेटा है, वो 1 ईयर का हो गया है। शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत लख लख शुक्राना। और वो आंटी जी जो थे अपने बच्चे को उसको लेके माथा टिकाने के लिए घर आए और एक और आंटी को साथ लेके आए। उन आंटी का जो था 3-4 बारी जो कनाडा का जो वीज़ा था वो डिसअप्लाई हो गया था, तो लग नहीं रहा था, तो उनकी बेटी जो है कनाडा रहती थी, तो रिजेक्ट हो ही रहा था बार-बार। तो मुझे आंटी आके रोने लगे दरबार में, तो कहते हैं आंटी अब मेरे को ना अपनी बेटी से 5 साल हो गए उसको कनाडा गए हुए, मेरा बहुत मन है उससे मिलने का। मैं कहा आंटी आप मन मत छोटा करो, आप गुरुजी के आगे आगे अरदास करो, करने वाले तो वही हैं, हम तो सिर्फ एक जरिया है, हमें तो सेवादार हैं, गुरुजी ने हमें सेवा बख्श रखी है। जिसको गुरुजी इस घर में बुलाना चाहते हैं, जिसको ब्लेस करना चाहते हैं, वही जानते हैं। आंटी को मैंने बड़ा तसल्ली दी और वो बहुत खुश होके गए और 1 हफ्ते के बाद ही उस आंटी का कॉल आया कि आंटी हम मेरा जो कनाडा का वीज़ा लग गया है और आजकल वो कनाडा अपनी बेटी के पास गए हुए हैं। आंटी आए माथा टेकने और शुकराना करके गए गुरुजी का। गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना है कि वो हर टाइम हर उसमें
मेरा साथ दे रहे हैं और घर आई संगत को ब्लेस कर रहे हैं। एक आंटी आए, उन्होंने बोला कि आंटी मेरी भतीजे का जो बच्चा है बहुत बीमार है, तो उसके लिए ना आप जल प्रसाद दे दो। गुरुजी की कृपा से बड़े मंदिर से एक अंकल आते थे, सेवादार अंकल। काफ़ी दिन पहले, जैसे शुरू में मैंने दरबार लगाया था, 1 दिन पहले ही मैंने सोचा कि काश बड़े मंदिर का जल प्रसाद भी घर में आ जाए तो कितना अच्छा हो। मैं ये सेवा भी मेरे को गुरुजी अगर दे दें, तो मैं सारी संगत को यहाँ से जल प्रसाद बना के दिया करूँ। गुरुजी इससे पता नहीं किस-किस का कल्याण करेंगे। वही हुआ, अंकल आए घर और आके मुझे बॉटल पकड़ाई। कहते प्रीति आंटी ये लो, मैं ना आपके दरबार के लिए, गुरुजी के दरबार के लिए जल प्रसाद लाया हूँ। वो जल प्रसाद मैं जो गुरुजी के पास जल रखा होता है उसमें डाल देती हूँ और जो भी कोई संगत आती है उसमें छोटी बॉटल में डाल के देती हूँ। और गुरुजी की कृपा से, मेहर से उनकी, बहुत सारे सत्संग मुझे सुनने को आते हैं कि आंटी जो आपने जल प्रसाद दिया था, वो हमने पता नहीं कहाँ-कहाँ, किस-किस को भेजा और वो कौन-कौन सी प्रॉब्लम उनकी ठीक हुई। वो करवाने वाले सब गुरुजी हैं। वो आंटियों ने आके बोला कि आंटी थोड़ा-सा ना जल प्रसाद मुझे दे दो और हमारी भतीजे की बेटी बहुत बीमार है। तो मैंने अ, जैसे ही मैंने वो जल प्रसाद डालने लगी तो बड़ी तेज़ी से मैंने मैंने बोला, वो कहती कि मेरी जो भतीजे की वाइफ़ है वो डाइवोर्स लेना चाहती है। हमारे को उसके बच्चे से बहुत प्यार है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मन में बोल रही हूँ कोई बात नहीं कि वो ना तुम्हारे भतीजे की वाइफ़ भी आ जाएगी और बच्चा भी तुम्हारे घर में वापस आ जाएगा। और मैं जैसे ही जल प्रसाद डालने लगी तो बड़ी ज़ोर से किचन की तरफ से आवाज़ आई, छ छ ऐसे करके आवाज़ आई। तो मैं बॉटल वहीं रख के किचन में देखने गई। मैंने सोचा शायद मेरा बेटा चाय प्रसाद बना के लाया होगा, भी वो कर रहा है। मैं देखा तो वो किचन में कोई नहीं था। मैं वापस आके फिर जल प्रसाद डालने लगी। तो मैं उसको बोला, आप टेंशन मत लो आंटी, आपका जो है गुरुजी आपको खुशियाँ देंगे, आपके घर में खुशियाँ आएँगी, वो बच्चा भी ठीक हो जाएगा और उसकी जो वाइफ़ है वो भी वापस आ जाएगी। तो फिर जैसे ही मैंने फिर ये वाला वर्ड बोल के जल प्रसाद डालने लगी, तो फिर वहाँ किचन से आवाज़ आई, छ छ उन दोनों आंटियों ने भी वो सुना और गुरुजी की कृपा से ऐसी मेहर हुई, उन्होंने घर जाके उस बच्चे को जल प्रसाद पिलाया और वो बच्चा जो है वो ठीक हो गया और वो जो उसकी वाइफ जो डाइवोर्स ले रही थी वो भी वापस आ गई। शुक्राना गुरुजी लाज रखने के लिए। आप सबकी सुनते हो और ऐसे सब संगत के जो है कल्याण करते हो। शुक्राना आपका बहुत-बहुत गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी ने जो सबसे पहले मुझे अमृत वेला भी करवाना बख्शाया और मेडिटेशन भी सिखाई। मेरे मायके में मेरी क्लासमेट के एक अंकल हैं, उन्होंने मुझे मेडिटेशन सिखाई और वो मुझे बोलते थे कि तू बेटा, जब मैं तेरे से फ़ोन में बात करता हूँ, तो मुझे तू किसी डिवाइन लाइट के अंदर, बहुत ही रोशनी के अंदर दिखाई देती है। वो डिवाइन लाइट कौन-सी होती है? वो मेरे गुरुजी की होती है, क्योंकि मेरे गुरुजी हमेशा मेरे अंग-संग रहते हैं। वो मुझे हमेशा कहते हैं कि तू एक दिन बहुत ऊँचाई पे जाएगी। मैंने कहा गुरुजी मुझे ऊँचाई पे नहीं जाना, मुझे तो आप अपने चरणों में रखो। मुझे तो सिर्फ़ आपके चरणों की वो चाहिए, रज़ चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए इस संसार में। और उसके बाद गुरुजी ने 12 पोएमें लिखाई, अमृत वेले उठी। गुरुजी ने मुझे 3 लाइनें दी। जब मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, सारी कायनात ने मेरा साथ दिया। दिखा दिया वो घूमता हुआ शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू और डिवाइन लाइट से मेरा जीवन चमका दिया। जब मैं मेडिटेशन में अमृत वेला उठ के बैठती थी, ये आइज़ क्लोज़ करके, तो गोल्डन कलर का एक शिवलिंग मेरी आँखों के आगे आ जाता था और डमरू, त्रिशूल और कई बार शिवलिंग के बीच में शंकर जी के जो थे, वो दर्शन होते थे। तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल ऐसे करके मुझे ये दर्शन होते हैं। कहते गुरुजी तो तुम्हारा बहुत कल्याण कर रहे हैं, तुम्हारे को बहुत ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी का। ऐसे ही फिर गुरुजी ने मुझे 12 पोएमें लिखाई, जो कि गुरुजी का ही गुणगान गाया हुआ है उसमें। गुरुजी ने ही अपना गुणगान गाया, वो ही लिखवाने वाले हैं, वो ही करने वाले हैं, वो ही करवाने वाले हैं। तो उनका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का। संगत में ऐसे ही एक बार निर्मला आंटी अम्बाला सिटी रहते हैं, वो आए, आके अपने बेटे के साथ माथा टेकने के बैठे। उनके बेटे को कोई प्रॉब्लम थी, जैसे ही उन्होंने माथा टेक के 10 मिनट के लिए मैंने जल प्रसाद वगैरह पिलाया, चाय प्रसाद पिलाई, तो उनके बेटे को एक कॉल आती है, वो
थोड़ा-सा यहाँ सिग्नल नहीं आता, बाहर जाके बात करने गए। मैं किचन में चाय प्रसाद बना रही थी और आके मुझे बोलते हैं, आंटी जो मेरा काम, जो मैं परेशान था जिस काम के लिए, वो काम मेरा जो हो गया है। अब गुरुजी की कृपा से मैं अपने घर में सत्संग कराऊँगा। अभी मैंने मम्मी से भी बात नहीं कर रहा, ये मैं आपसे ही शेयर कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। तो ऐसे ही निशु आंटी जो है, उनके बेटे की अभी मैरिज हुई है, तो वो माथा टेकने के लिए आए। पहले भी वो बच्चे आते हैं, मिरनाल और उसकी वाइफ शिखा। तो माथा टेक के जैसे ही वो बैठे, तो वो बेटी अभी उनकी फैमिली जो है शिखा की, वो अभी गुरुजी को फॉलो नहीं करते मतलब जैसे अब मैरिज के बाद ही उसको लगन हुई है, अब गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, ब्लेस करने लगे हैं। तो दरबार में आके बैठी, तो वो कहती कि मुझे आज मेरा जो फर्स्ट कनेक्शन है गुरुजी ने जो जोड़ा है, इस घर में आके दरबार में जोड़ा, और उसके साथ गुरुजी ने कुछ टेलीपैथी करी। वो कहती है कि वो टेलीपैथी मैं तब बताऊँगी जब मेरी ये विश पूरी हो जाएगी, गुरुजी उसको पूरा कर देंगे। तो जब भी वो अभी सत्संग कराया था घर में आंटी ने, तो वो गुड़गाँव से चलने लगे, तो वो बोल रही थी कि मुझे आंटी के घर में गुरुजी के दर्शन ज़रूर करने जाने हैं। मैं सत्संग के लिए आऊँगी और मैं आंटी के पास ज़रूर आके माथा टेक के जाऊँगी दरबार में। वो आई और गुरुजी ने फिर उसको कुछ टेलीपैथी करी, और जो टेलीपैथी उस आंटी को करी थी, वो ही मेरे मुँह से भी उसको जब माथा टेक के जाने लगी, वो निकलवाया। और गुरुजी जानते हैं कि वो क्या उनकी वो क्या रज़ा होती है, और उसकी रज़ा में हम राज़ी हैं। तो बहुत एक आंटी का लेटेस्ट सत्संग और सुनाना चाहूँगी कि शुकराना है मेरे मालिक का। गुरुजी ने वो आंटी आए पटियाला से, कहती है कि अभी वो मुझे कभी मिले नहीं थे। फर्स्ट टाइम ही आना था उन्होंने घर। तो आंटी कहने लगे कि बड़े मंदिर जाने का तो अभी टाइम नहीं है। उन्होंने कनाडा जाना था। तो कहती है मैं आंटी मैं आपके घर माथा टेकने आ जाऊँ? मैंने कहा आंटी मोस्ट वेलकम, ये गुरुजी हाउस है, तो आपका मोस्ट वेलकम, आप जब मर्ज़ी आ सकते हो माथा टेकने के लिए। वो 1 बजे पटियाले से चले, ढाई पौने 3 बजे वो यहाँ पहुँचे। तो मेरे को लगा कि आंटी अब आ रहे हैं, तो लंगर प्रसाद का टाइम हो रहा है। मैंने तो गुरुजी की कृपा से लंगर प्रसाद तैयार करवा रखा था, भोग लगा के गुरुजी का आंटी को लंगर प्रसाद कराया। आंटी ने बड़े खुश होके खाया और मेरा दिल इतना खुश हुआ उन आंटी को, और इतने उसने रीझ से खा रही थी वो, मेरे मन अंदर से इतना खुश हो रहा था कि आंटी को लंगर प्रसाद कर रहे हैं। तो आंटी की जो फ्लाइट थी वो जर्मनी रुक के जानी थी, और वो अकेले ही जा रहे थे। मैं रास्ते में मैं उनसे जर्मनी रुके तो व्हाट्सएप ऑन किया उन्होंने। तो मैंने पूछा आंटी आप ठीक हो और आप ठीक-ठाक पहुँच गए हो? कह रहे हाँ। तो मैंने कहा अच्छा कनाडा पहुँच के ना कॉल करना, फ़ोन पे बात करना। तो कहती है अच्छा करूँगी, मैसेज आया उनका। तो कनाडा पहुँच के उनका फ़ोन आया, तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी कही आंटी के जाने के बाद कि बड़ा चंगा ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ लंगर प्रसाद कराता, ਉਹ ना सवेरे तो भुੱखी ਸੀਗੀ। तो मैंने कहा सोचती रही कुछ, मैंने पता नहीं मेरे को वैसे ही थॉट आ रहा है क्या, अच्छा आंटी का कॉल आया, तो मैंने सबसे पहले आंटी को यही कहा जय गुरु जी आंटी आप ठीक-ठाक पहुँच गए? कह रहे हाँ। मैंने कहा आंटी एक बात बताओ कि आप उस दिन वो कुछ नहीं खाया हुआ था आपने? आपको जब आप आए थे बहुत भूख लग रही थी। कहते हैं हाँ दीदी दीदी कहते हैं वो मुझे, हाँ प्रीति दीदी मेरे को ना बहुत भूख लग रही थी। मैंने कहा कहते आप आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा मेरे को ना गुरुजी ने टेलीपैथी करी है, गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं कि चंगा ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ सच्ची दीदी सच्ची गल है। तो शुक्राना गुरु जी का, बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना आपका। मैंने कहा मेरा शुक्राना नहीं, ये मेरे गुरु जी का शुक्राना है, ये मेरी गुरु जी की वडियाई है, इसमें मेरी कोई वो नहीं है इसमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी ऐसे ही एक आंटी जी हैं आंटी अंकल राजदत्ता उनका नाम है, ब्रिगेडियर अंकल जो रिटायर हुए हैं, डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। तो गुरुजी ने उनसे अभी मिलवाया, वो अम्बाला में ही रहते हैं, वो सत्संग में आने लगे। तो गुरुजी की कृपा से ऐसे ही धीरे-धीरे उनके साथ प्यार सा बढ़ने लगा, उनको देख के जैसे ही पता लगा कि आंटी अंकल जी गुरुजी से मिले हैं, गुरुजी ने उनको बहन बना रखा था, तो उनसे हम जैसे क्लोज़ गुरुजी ने कर दिया, अपने आप ही रिश्ते जोड़ते हैं गुरुजी।
तो उनसे के पास बैठ के उन गुरुजी के सत्संग सुनने में बड़ा अच्छा लगता था और बहुत ही अच्छा वो लगता था। तो वो बताते थे, कई बार सत्संग शेयर करते थे कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक अंकल जो है गुरुजी के पास लेके गए थे आंटी को। तो कहते मैं ना एक बार गुरुजी के पास बैठे उनके चरण दबा रही थी, तो गुरुजी ने मुझे अपनी चाय प्रसाद जो थोड़ी-सी पी के मुझे दी और वो बोले कि मुझे ना बिल्कुल भी वो नहीं लगा कि मैं जूठी चाय पीने लगी हूँ, वो करने लगी हूँ। मन के अंदर कोई भाव ही नहीं आया, मैंने गुरुजी से चाय पकड़ी और पी ली। तो मेरे मन के अंदर भी बड़ा और भी बहुत सारे सत्संग आंटी जो थे और कहते जब मैं गुरुजी के पास बैठती थी तो गुरुजी के अंदर से एक आवाज आती थी ऐसे करके। तो कहते वो बाद में मेरे को पता चला कि ये जो था गुरुजी जो इतनी पाठ करते थे वो तो भगवान का ही रूप थे भोले शंकर का। तो उनके अंदर जो था अनहद राग चलता था। वो माला जो थी जो भक्ति करते थे पूजा की जो थी वो उनके अंदर हमेशा चलती रहती थी। तो वो कहते हैं कई कई बार मैंने सुनी थी उनके अंदर से वो जो अनहद राग चलने की आवाज आती थी। तो ऐसे आंटी ने एक बार सुनाया कि हम जलंधर मंदिर में गुरुजी के पास बैठे थे। कृष्णा बहन जी आए और उन्होंने छोटे से टिफ़िन में लंगर प्रसाद लेके आए और उन्होंने बोला कि वहाँ 20-25 संगत बैठी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि सबको लंगर प्रसाद करा लो। क्या कहते मैं और मेरी बेटी थे, हमने सोचा कि इतने छोटे से टिफ़िन में से सारी संगत को कैसे लंगर प्रसाद करवा देंगे। पर लेकिन जब बाद में लंगर प्रसाद कराया पूरी संगत को वो छोटे से टिफ़िन में से ही लंगर प्रसाद वो ब्लेस हो गया और उसके बाद भी उसमें बच गया था और वो गुरुजी ने बोला कृष्णा आंटी को कि आप ये तुम घर ले जाना और ये तुम खा लेना। और एक सत्संग आंटी ने और सुनाया कि एक अंकल आए थे, वो काफ़ी लेट आए जलंधर मंदिर में, तो उन्होंने लंगर प्रसाद का और थोड़ा लेट आए तो लंगर प्रसाद फिनिश हो चुका था, किचन जो थी क्लीन क्लीन हो चुकी थी। और गुरुजी ने बोला अंकल लंगर प्रसाद करोगे? तो अंकल किचन की तरफ देखने लगे। तो अंकल गुरुजी कहते हैं तू मेरे नाल कमरे विच चल। तो गुरुजी उस अंकल को अपने साथ रूम में ले गए। गुरुजी चौकड़ी लगा के बेड पे बैठ गए और उन गुरुजी ने हाथ घुमाया और 2 थालियाँ जो थी सचखंड से आई, एक गुरुजी के पास आ गई और एक उन अंकल के साथ पास आ गई। और अंकल ने लंगर प्रसाद करा वो बहुत ही डिवाइन लंगर प्रसाद था और दूसरे दिन अंकल वो आए तो आंटी भी गए हुए थे वहां तो गुरुजी ने कहा अंकल कल ਦਾ सत्संग सुनाओ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ शेयर करो। तो अंकल ने वो सत्संग अपना सुनाया और ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले भी आंटी आए थे अपनी बेटी के साथ, बहुत अच्छा लगा। उनकी बेटी 2 बेटियाँ ही हैं दोनों बेटियाँ आर्मी के साथ मैरिड हैं। तो उनके हस्बैंड की प्रमोशन हुई थी, तो वो माथा टेकने आए दरबार में, तो बड़े खुश थे। उन्होंने भी उनकी बेटी ने भी गुरुजी के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम बताया। बड़ा ही अच्छा लगा। तो वो कहते हैं कि आपके घर में आके ऐसा एहसास हो रहा है जैसे हम गुरुजी के साथ पहले जलंधर मंदिर में माथा टेकते थे और ऐसे गुरुजी की बातें शेयर करते थे, हमें ऐसी फीलिंग आ रही है। और इतने में 5 संगत पानीपत से आई हुई थी, उनको अम्बाले सिटी में कुछ काम था, उनका भी कॉल आ गया। तो उनका कॉल आया कि आंटी हम माथा टेकने आपके घर में आ जाएँ। मैंने कहा हाँ जी, आप आओ, मोस्ट वेलकम। तो वो भी आंटी अंकल से मिले। फिर इतने में मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि मैं घर आ रहा हूँ लंच के लिए, कुछ लाना है? तो मैंने कहा हाँ, ऐसे आंटी अंकल जी आए हुए हैं। तो वो मार्केट से लंगर प्रसाद पैक करवा के लाए, हमने भोग लगाया, गुरुजी के साथ बैठ के लंगर प्रसाद करा। बहुत ही डिवाइन वो था। आंटी जी, अंकल जी बैठे हुए थे, गुरुजी की ऐसे प्रेज़ेंस शो हो रही थी। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग सबको दे रहे थे। शुक्राना है उनका, बहुत-बहुत लख-लख शुक्राना। गुरुजी ने अ, बहुत सारी गुरबानी सुनाते हैं, बहुत सारी सोझी देते हैं। आज ही एक बैठी हूँ मैं कहते हैं कि गुरुजी को मन की बात जान लेते हैं जब कोई परेशान होता है। जिसदा करता मित्र
सब काज सवारया। ये अभी आज ही कहते हैं कि जो भगवान जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, जिसका जो अगर वो उनके साथ जो फ्रेंडशिप हो जाती है और वो सच्चे दिल से उनके सिर पे हाथ रख देते हैं, उसके जो सब जो है काम जो है अपने आप ही संवारने शुरू हो जाते हैं। ये कई बार मैंने नोट किया है, गुरुजी छोटी-छोटी बातों का और उसका ऐसे ध्यान ध्यान रखते हैं। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू लै छड़ाई। अभी थोड़े दिन पहले ही 3 तरीक को घर में सत्संग कराया था और थोड़ी-सी प्रॉब्लम कफ की चल रही थी। तो 1 साल को पहले मुझे 26 जनवरी को फीवर हुआ था और उसके साथ मुझे कफ और कोल्ड भी हुई थी। तो मेडिसिन बहुत ले ली थी। काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट डॉक्टर्स से लेती रही, तो कभी बीच में ठीक हो जाती थी, लेकिन अच्छी से नहीं पूरी प्रॉपर जो ठीक नहीं हो पा रही थी। तो एलर्जी के बल्कि डॉक्टर ने बोला कि आपको एलर्जी है। उन्होंने अपनी मशीन वगैरह से भी चेक किया और उसमें भी कोई नहीं नज़र आया उनको कुछ भी प्रॉब्लम। समझ में नहीं आ रहा था। तो कहते हैं कि गुरुजी के कल्याण करने के वो अलग-अलग तरीके होते हैं। वैसे ही मोनिका आंटी ने बताया मुझे कि एक हकीम जी के पास वो गए मेडिसिन लेने के लिए, तो उनके फादर जो है वहाँ से लेके आते थे। तो उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो वो जैसे-जैसे इम्प्रूवमेंट आने लगी, तो उन्होंने बोला कि आप भी अपनी कफ का जो है ट्रीटमेंट करवा के आओ। तो मैं भी गई अपने हस्बैंड के साथ। वो पहले मान नहीं रहे थे, कहते देसी मेडिसिन जो है वो खाई नहीं जाती, तो हम ला-ला के रख देते हैं, तो बड़ी मुश्किल है। एक दिन अंकल जो थे गुरुजी ने जैसे बुलाना होता है, जो उनका तरीका होता है, अंकल किसी की मैरिज में गए, तो जैसे ही घर आए तो थोड़ा-सा खाना खाने के बाद उनके मुँह में एक छाला हो गया। जैसे डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले कि एसिड का छाला हो रहा है ये आपके। तो दूसरे दिन मुझे आके बोलने लगे कि चलो हम भी ना वो मेडिसिन लेने चलते हैं। हम दोनों मैं और अंकल मेडिसिन लेने के लिए गए। तो जैसे ही वो जैसे मुझे ऐसे लग रहा था कि वहाँ अंकल के पास जो थे था कि गुरुजी ने ही मुझे भेजा था। जैसे ही अंकल ने 1 सेकंड के लिए मेरी पल्स पकड़ी, वो पल्स पकड़ के जो है मेडिसिन देते हैं। उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो बिना बताए ही बता दी मुझे। कि आपको ये प्रॉब्लम है, सारा कुछ बताते चले गए। अब गुरुजी की कृपा से और उन्होंने सेकंड टाइम में जब मैं गई तो मुझे शुगर की भी प्रॉब्लम है। अंकल ने मुझे कहा जैसे गुरुजी बोलते हैं अंकल ऐसे बोले, "मैं तेरी शुगर बिल्कुल ठीक कर दांगा ते तेनू ना मैं मिठे चावल भी खिलावांगा।" तो मेरे को जब वो अंकल बोल रहे थे अच्छी एज के अंकल हैं, 70 अबव हैं, तो मैं उनकी फेस को देख रही थी कि ये तो बिल्कुल जो बोलने का लहज़ा है, ये बिल्कुल गुरुजी से मिलता है। तो वो गुरुजी की कृपा से अब वो मेरी कफ है जो ठीक है बिल्कुल। 2 महीने हो गए मुझे मेडिसिन लेते हुए। तो गुरुजी कहते हैं कि मेडिसिन ਨੂੰ ਵੀ मैं ही ब्लेस करता है ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ वो ਹੁੰਦਾ है। गुरुजी किस कैसे कल्याण करते हैं, किसको ज़रिया बनाते हैं, वो गुरुजी ही जानते हैं। उन्हीं का ही सब कुछ वो है। तो गुरुजी मैं गुरुजी को हमेशा यही कहती हूँ झोली फैला के कि गुरुजी अगर मुझे आपने दरबार की सेवा बख्श रखी है ना, तो मुझे सेहत का दान दे दो। मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप हमेशा अपने चरणों में रखो, लगाई रखो। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। अपने चरणों से अलग कभी ना करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के लिए एक छोटे से 2 लाइनें बोलनी चाहूँगी। दौलत शोहरत क्या करनी तेरे प्यार का सहारा काफी है। गुरुजी ने मेरे को जब ये आंटी का सत्संग संगत आती है उसके बाद गुरुजी ने एक मैसेज दिखाया मुझे कि अगर किसी के घर में कोई इंसान चाय प्रसाद पी के या लंगर प्रसाद करके खाना खा के जाता है तो वो सबसे पैसे से कोई अमीर नहीं होता कि जो कोई घर में आए इंसान किसी भी संगत से हंस के बोलता है और खुशी से उससे बात करता है और वो घर से खुश होके जाता है तो वो सबसे अमीर इंसान है संसार में और इस अमीरी का जो है जश्न मनाना चाहिए। तो ये गुरुजी का बहुत बड़ा एक मैसेज था मेरे लिए। शुक्राना है गुरुजी का बहुत ही बड़ा।
तो कहते हैं कि हम इंसानों को राजी करने में लगे रहते हैं, अपने गुरु को राजी करने में अगर हम 2 सेकंड का भी अगर टाइम देते हैं, वो कहते हैं कि एक कदम भी अगर हम गुरु चलते हैं तो 100 कदम हमारे गुरु जी चलते हैं हमारी तरफ। ये है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। अगर हम गुरु जी को राजी करते हैं तो दुनिया अपने आप राजी हो जाती है। तो अब मैं गुरु जी के बर्थडे के पे जो छोटी सी पोइम लिखी थी वो थोड़ी सी सुनानी चाहूंगी। गुरुजी कहते थे कि बार-बार सत्संग शेयर करना चाहिए, पता नहीं किसको कौन-सा मैसेज मिलता है। तो गुरुजी की बर्थडे की पोएम जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। विश्व के कल्याण के लिए भोलेनाथ ने जन्म लिया डुगरी गाँव में। लिखा है शिव पुराण में भी, शिव जी ने कहा था संसार के कल्याण के लिए गुरु रूप में धरती पर आऊंगा। मिट्टी धुंध जग चानन होया, जब जन्म गुरु जी दा होया। बाल रूप में नन्हे नन्हे कदमों से चलते फिरते डुगरी वालों को निहाल किया। स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए अपने चमत्कारों से टीचर और स्टूडेंट को हैरान किया। हमारे गुरुजी का हर रूप है बड़ा ही निराला। किसी रूप में पगड़ी पहनी, किसी में दुपट्टे की पगड़ी बना दी। हर चोले में सबके मन को भाते, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे भोले शंकर गुरुजी हमारे भर देते सबकी झोली खाली। जो भी सच्चे मन से गुरुजी की शरण में आते, बिना किसी भेदभाव के दे गए मंत्र जाप, बच्चों के मुख से भी बहुत सुहाता। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कौन से शब्दों में करूं शुक्राना गुरुजी, मैं आपका। शब्द कम पड़ जाते हैं जब लिखने बैठूं आपके किए हुए उपकारों को। चोट लगे जब भी मुझे तो दर्द गुरुजी को होता है। मिला दिया गुरुजी आपने हम सबको अपने अनमोल माला के मोतियों में। सत्संग सेवा सिमरन करते मैं कभी ना आए, देना सदा यही ब्लेसिंग हमेशा गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल ज़ूम प्लेटफॉर्म, और शुक्राना सारी संगत का जिन्होंने सत्संग सुना। सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भरना, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ताया जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और 2 शब्द कहें प्रीति आंटी जी के लिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी ताया जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी ताया जी। जय गुरु जी प्रीति आंटी। मैं तो अभी जिस प्लेटफॉर्म से आया हूँ, नोएडा से अब अम्बाले पहुंच गए हैं, ताकि वही आपने अपने सत्संग में बताया कि वहां से दिल्ली से चलते हैं तो अम्बाला में स्टॉप होता है। मेरा भी स्टॉप अम्बाला में हो गया। यहाँ पर सत्संग करके फिर मैं वापस पंचकूला में आ जाऊंगा। पर बीच में जो भी सत्संग है, जो गुरु जी के दरबार आज हम देख रहे हैं, क्योंकि ये रोज नया नया दरबार हम गुरु जी का सजता है, और गुरु जी ने प्रीति आंटी पर इतनी मेहर कर दी है कि एक छोटे से कमरे से शुरू करते करते गुरु जी ने अपना संस्थान, पूरा घर जो है नीचे वाला ले लिया है। ये देखो कितनी मेहर है। और मेहर की गुरु जी की ब्लेसिंग, जब वो कहते हैं गुरु जी की वाइब्रेशन जाती है, ऐसे ही वाइब्रेशन इस यहाँ से जाकर सारे संगत को पहुंचती है, तब भी यहाँ पर आकर मत्था टेकते हैं। और गुरु जी ने प्रीति आंटी को जरिया बनाकर कईयों का कल्याण किया है। उनका कल्याण करते करते कई बार हम अपना कल्याण करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे को हमेशा यही खुशी होती है कि अगर गुरु जी को और गुरु जी के परिवार परिवार को हमने खुश कर दिया, तो हमारा कल्याण गुरु जी अपने आप ही कर देंगे। इसलिए ये हम सोच के सबसे ज्यादा हमें खुशी तब होती है कि जब हमारे लिए जरिया बनते बनते हम कोई ना कोई रूप में हर एक का अरदास करके सारे गुरु परिवार पर यही कहते हैं कि गुरु जी इन सब के ऊपर अपनी रहमतों की बरसात करते रहें, इनका कल्याण करें, इनके ऊपर मेहर बड़ा हाथ रखें।
जो कि उनके बिना कोई भी नहीं कर सकता। हम जितना मर्जी कुछ कर लें, पर उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी की मेहर होगी तो सब कुछ होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आज 3-4 दिन से बारिश चल रही है। पिछले साल ये सी जो गुरुजी इनके प्रीति आंटी की लेन है, ये पानी से लपालप भरी हुई थी। यहाँ चलना बड़ा मुश्किल था, पर गुरुजी की मेहर करके कारण इतना अच्छा सूरज जो भी पड़ गया, जो भी किया, पानी आना बंद हो गया। नहीं तो एक टाइम था जब इनका सत्संग होना था, पानी का डर था कि गई अंदर ना आ जाए। अंदर तक आया, जैसे कहते हैं ना, वो भगवान के जब कृष्ण के पैर छुए तो गंगा, तो उस वक्त पानी नीचे चला गया। ऐसे ही इनके घर के अंदर से छू कर पानी वापस चला गया था। ये है गुरु जी की मेहर। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम जो गुरु जी हर के लिए कल्याण कर रहे हैं, जब किसी के लिए जो कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, उसका बदला कैसे कैसे गुरु जी हमारे ऊपर करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा गुरु ऐसा गुरु है जिसकी हम देनियां दे नहीं सकते, और उनका कल्याण जो हमारे ऊपर कर रहे हैं और सारे गुरु परिवार पर कर रहे हैं, वो कभी ये हो ही नहीं सकता कि ये इतना बड़ा हमारे ऊपर इनका मेर बड़ा हाथ है। इनके मेर बड़े हाथ से ही हम सब यहाँ आज बैठे हैं, गुणगान कर रहे हैं, पर जितना गुणगान भी कर ले वो कम है। हम तो वो गुजराश की माला बने हुए हैं, उनके मोतियां बन रहे हैं। हम उन मोती के अंदर गुरु के रुद्राक्ष की माला के मोती बन के उनके अंदर जिस्म के छा गए हुए हैं। उनके एक बदौलत ही हम उनका सब अपनी जो प्यारी संगत है, गुरु परिवार है, उनके आगे यही अरदास करते रहते हैं, गुरु जी इन सब का ख्याल रखना, आपकी मेहर ही है जिससे कि सबको बचाए हुए। आपका ही गुणगान हम जितना मर्जी कर लें, जितना शुक्राना कर लें, वो हमेशा कम है। कल्याण तो आपने ही करना है। हम तो एक जरिया है जो आपने बनाया है। हम आगे से जाते रहते हैं। और क्या है, आज के टाइम पे देखो, एक प्लेटफॉर्म में से कितने प्लेटफॉर्म निकलने शुरू हो गए हैं। ये सारा क्या है, क्रिटिसिज्म शुरू होना शुरू हो गया है, एक दूसरे से जेलसी शुरू हो गई है। पर मैं तो यही कहूंगा कि जो मर्जी कुछ करे, अगर हम सच्चे गुरु के आगे सरेंडर किया, हमने जो किया है, हमें कभी ये सोचना नहीं चाहिए जो कुछ मर्जी सोचे, नहीं। ये अगर गुरु के आगे हम ये सोचना शुरू कर दिया तो हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के, ना हमारे पर ब्लेसिंग आएगी, ना हम किसी को जोड़ सकेंगे। इसलिए बेहतर है जो कुछ मर्जी कोई बोलता रहे, जो मर्जी कुछ कहता रहे, हमने अपने गुरु के लिए आना है, गुरु का गुणगान करना है और कुछ नहीं। इसलिए हम तो यही है। और सबसे बड़ा तो यही है कि मैं तो सबसे ज्यादा शुक्राना गुरु जी के बाद अपने गुरु परिवार के सेवादारों का करूंगा, जो कि दिन रात जगह जगह जा जाकर, जगह जगह क्या, हर एक को कांटेक्ट करके अपने साथ जोड़ते आ रहे हैं और उनका गुणगान कराते फिरते हैं गुरु का, जो कि जुड़ते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं है, पर यह है कैसे किसी ने जुड़ना है, ये तो गुरु जी ही जोड़ने वाले हैं, और सबका ऊपर कल्याण कराने वाले वही है। इसलिए ये जो आज सत्संग हो रहे हैं, जो भी है, गुरु जी के बर्थडे के बाद गुरु पूर्णिमा और बर्थडे पर गुरु जी ने जो ब्लेसिंग दी है, वो उतनी ब्लेसिंग इन्होंने कभी दी नहीं, जहाँ शिवरात्रि पर देते हैं या कुछ। ये 3 ऐसे त्योहार हैं गुरु जी के जिसके ऊपर हम निहाल हैं, और हमने गुरु पर इतने निहाल हैं कि वो हमारा हाथ पकड़ के रखा हुआ है और हमारे को आगे ही आगे ले गया, हमारे को हर दुखों से दूर रखा हुआ है, हमारे ऊपर अपना कवच डाल के रखा और कल्याण कराता है, और हमेशा ऐश करा रहे हैं, क्योंकि हम तो गुरु जी की फौज ही हैं। हम तो जरिया हैं उनके। वो जो करते हैं हम उनका हुक्म सर आंखों पर, जो कोई कहता है ठीक है, पर कल्याण करने वाले तो वो है हमारे महाशिव, जो आजकल सावन के महीने में देखो कितना लंबा समय आज इन्होंने ले रहे हैं। 2 महीने का सावन का महीना चला रहे हैं, और इतना सावन कभी बरसा नहीं जितना कि सावन उन्होंने 3 दिनों में कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया। पर ये सारी वर्ष गुरु का ही आशीर्वाद है जो हमारे ऊपर इनकी अमृत वर्षा हो रही है। और बस यही है, यही
अरदास है कि ये जो आप कर रहे हैं, आपको अपनी गंगा जो है बिल्कुल कंट्रोल में रखिए, ताकि किसी को नुकसान ना हो, किसी का जो भी है अपना चलता फिरता रहे और अपने आपके गुणगान करता रहे। शुक्राना गुरुजी आपका, अपने गुरु परिवार को के ऊपर मेहर भरा हाथ रखने का और रहमतों की बरसात करने, सबके ऊपर मेहर बनी रहे और कल्याण करते रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुरेश वासन जी। शुक्राना गुरुजी महाराज दा अनंतम अनंतम। जय गुरु जी, जय गुरु जी।